जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। सभी प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका जो है जीके एंड जिसका पार्ट नंबर 15 है, इससे पहले जो है 14 पार्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लेंगे और जो है अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो है आपके एग्जाम में 40% जो है जीके एंड जीएस से आएंगे, तो इसलिए आपको हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग 40 में 40 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग हर एक क्लास को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हर एक क्लास से जो प्रश्न पूछा गया है उनको आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जल्द ही आपका मॉडल पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मॉडल पेपर देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसको भी मैं कराऊंगा, जल्द ही कराने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है, पहले आएगा आपके लिए होमवर्क का प्रश्न, जिसका आंसर मैंने कहा था कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है, ये पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, घर से बताएंगे, खोज कर बताएंगे। तो थिम्पू जितने विद्यार्थी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर आप लोग थिम्पू बताए तो बिल्कुल आपका जो है सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, बीजिंग जो होता है चीन की राजधानी है, चीन की जो है राजधानी, इसको देख लेंगे। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर अब 1 आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है, बताएंगे इसे। किन दो समुद्रों को जो है जोड़ती है स्वेज नहर। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को आप लोग देख करके बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सही आंसर का, तो आप बताएंगे बी हो जाएगा। भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ता है कौन भाई, स्वेज नहर जोड़ता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर क्या होगा, तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग बी आंसर हमें बताए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। स्पेन की राजधानी का राजधानी कौन सी है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया स्पेन की जो है राजधानी पूछा गया कौन सा है। तो बताएंगे आप लोग स्पेन की राजधानी क्या भाई, तो मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है, याद रख लेंगे। यानी कि आंसर क्या होगा भाई, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि ऐसे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी देखो, अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई, बताएंगे जैसे कौन सी है, तो एडीज है। कौन सी है, एडीज हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो, अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आएगा 4 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देख करके बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। तो कहा गया है, किस देश को उगते सूरज का की भूमि भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है किस देश को जो है उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। जापान को, न्यूजीलैंड को, या फिजी को, या चीन को। तो बिल्कुल हो जाएगा जापान को, बिल्कुल जैसा कि आपको पता भी होगा। यानी कि आंसर क्या होगा भाई, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, उगते हुए सूरज का जो है भूमि कौन सा है, तो जापान है। तो इसको जो है आप लोग याद रख लेंगे। बाकी देखो, अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 5 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर होना चाहिए सही। तो यहाँ पर आपसे कहा गया, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेड्रेट
ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। किसको कहता है? कौन-सा शहर है भाई? पुणे है या मुंबई या चेन्नई जो है या जो है बेंगलुरु? तो बताएँगे आप लोग कौन-सा है? चेन्नई है, याद रख लेंगे। चेन्नई है ना? चेन्नई जो है किसकी राजधानी है? चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी ना, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। तमिलनाडु की है। तो ऐसे प्रश्न आएँगे तो बिल्कुल आप लोग सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हालाँकि आप लोग इस हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ते रहेंगे और हर एक प्रश्न को पढ़े रहेंगे, तभी आप लोग सही आंसर कर पाएँगे। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपके सामने, बताएँगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत आएँगे आप लोग, भारत के जो है किस राज्य में स्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन? तो यहाँ बताएँगे आप लोग कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है या उड़ीसा में या महाराष्ट्र में या केरल में? तो कहाँ पर है भाई? बताएँगे आप लोग उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका हो जाएगा बी सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका ना, 7 नंबर प्रश्न आ चुका। बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? कहा गया है काकरापार सिंचाई परियोजना नदी पर यानी कि किस नदी पर जो है स्थित है, ये पूछा गया। कृष्णा नदी पर, गोदावरी या तापी, या जो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया भागीरथी पर है। तो तापी को जो हम लोग ताप्ती भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ताप्ती नदी भी उसी का नाम है। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका तापी जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका हो जाएगा सी सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी होगा सही आंसर। अच्छा, आपसे पूछ लेगा काकरापार जो लिखा गया है, काकरापार जो है यहाँ पर लिखा, मैंने लिख दिया काकरापार जो है ये कहाँ पर है भाई? तो ये जो है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में है, तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो 7 नंबर का प्रश्न तो हो चुका, 8 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपसे कहा गया भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? यानी कि जो हमारा इंडिया है एशिया के किस भाग में स्थित है पूछा गया है। तो इंडिया इज लोकेटेड सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि हो जाएगा दक्षिण एशिया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो भारत कहाँ पर लोकेट करता है भाई? तो आप समझाएंगे आप लोग, बी हो जाएगा दक्षिण एशिया हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि साउथ एशिया हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे कि ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना है तो आपको बिल्कुल जो है आपका हक बनता है कि आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। बाकी 8 नंबर तो हो चुका, 9 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर कहा गया पवनों का देश कहे जाने वाले देश की का पहचान करने की जो है किस देश को हम लोग पवनों का देश कहते हैं, हवाओं का देश कहते हैं। तो डेनमार्क को कहते हैं ना, बिल्कुल हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आएगा 10। 10 को देखो तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे भाई पड़ोसी देश कौन सा है? इसमें जो है सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन आपसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। तो सबसे छोटा देश कौन सा भाई? तो हो जाएगा भूटान हो जाएगा। हो जाएगा भूटान हो जाएगा। भूटान बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी क्या? थिम्पू है। क्या है भाई? इसकी राजधानी जो है थिम्पू है, मैंने पहले ही बताया थिम्पू है। अच्छा बताओ नेपाल क्या है? नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। मालदीव की जगह क्या है? माले की राजधानी है। और श्रीलंका क्या है? जयवर्धनापुरा कोटे है। तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, लिखेंगे तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रश्न को आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। और देखेंगे यहाँ पर मालदीव की माले हो जाएगा, भूटान का थिम्पू हो जाएगा, और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका का जो है जयवर्धनापुरा कोटे हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 10 नंबर तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर आएगा 11। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? बताएंगे पहली आधिकारिक भाषा जो है कौन सी है श्रीलंका का? तो सिंगली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सिंगली याद कर लेंगे आप लोग, यानी कि आंसर क्या होगा भाई? तो आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर, सिंगली बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने क्या है भाई? 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? और रोज की तरह आपको भी आज भी होमवर्क मिलेगा, उसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो है कौन सा है पूछाएगा, पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा भाई, या कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा ना, कोयला हो जाएगा। बाकी सब जो है गैर पारंपरिक है, तो उसको देख लेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? कोल हो
हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं, कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है, कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी 12 नंबर तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 13 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जानता है। ऊपरी एशिया को जो है रीढ़ के रूप में जाना जाता है, किसको भाई, किस श्रेणी को, तो काराकोरम श्रेणी को, या कैलाश श्रेणी को, या जास्कर को, या लद्दाख को। तो बताएंगे आप लोग किसको, काराकोरम श्रेणी को। किसको, काराकोरम हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आएगा 14, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा भाई। कहा गया है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, जो ऊर्जा जो है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त हो। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो नहीं कहते हैं, ये तो सूर्य से प्राप्त होता है ना, सौर ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से ज्वारीय ऊर्जा, जब जल चढ़ता है जल कहते हैं, उतरने को भाटा, उससे जो हमें जल प्राप्त होता है उससे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस तो कूड़ा कचरा कचरा हो गया, गोबर हो गया, उससे बनता है। भूतापीय ऊर्जा जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। तो डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी 14 नंबर तो हो चुका ना, बाकी 15 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे यांगताजे हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। अच्छा बताओ जो है, मैं पूछ लूँ विश्व का सबसे लंबी नदी, विश्व का जो है, विश्व का सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो क्या बताएंगे आप लोग, नील नदी है ना, बिल्कुल है, नील नदी हो जाएगा। इसको तो आप लोग देख लेंगे। अच्छा मैं नील नदी पूछ रहा, अब मैं पूछ लूँ भारत का सबसे लंबी नदी, भारत का जो है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत का सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी मैं आपसे पूछ लूँ तो आप लोग क्या बताएंगे भाई, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बताएंगे आप लोग गंगा नदी है ना, गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, 2500 जो है 2525 है किलोमीटर है। इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न आएगा, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आज का गृह कार्य का प्रश्न यानी कि घर का प्रश्न है। इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, घर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो है कौन सा होना चाहिए सही आंसर। तो कहा गया 2011 की जनसंख्या जनगणना में लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर जो है कितनी महिलाएं हैं, यही कहा गया है। तो इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आज क्लास में इतना ही, और जल्द ही आपका आने वाला है मॉडल पेपर, तो उसको भी आप लोग देखेंगे, जल्द ही आएगा। हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन जल्द ही आएगा। अगर आएगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि जो है अगर आप लोग मॉडल पेपर देख लेते हैं तो आपको आइडिया ले जाएगी कहाँ से जीके का प्रश्न आता है, किस तरह से आता है, हिंदी का प्रश्न कैसे आता है, कहाँ से आता है। मैं बिल्कुल जो है आपको मॉडल पेपर ही रहेगा, सेम टू सेम पेपर जैसा रहेगा, जो है पेपर जैसा सेम टू सेम रहेगा। तो आप लोग उसको देखेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।